सांझ पे तो बन खाई, बालू के महल रुके कब हुआ ना, बिना परहेज की नाय दवाई। दादा वो घर कबहू न पनप सके, जमे बालक चोर चटोर लुगाई, बेनीच माँ पापी जो झूठी बात पे तेत गवाई। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले, औरत गोरी होए छे काली, करकसा नारी ना मिले। राजा उत्तानपाद के यहाँ पत्नी बहुत सुशील और सज्जन है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इनके कोई संतान नहीं है। और ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। मैया ने राजा को बिठाई और एक बात कही, नाथ घर में संतान नहीं है, और भगवानों बड़े विलक्षण है। माताओं काऊ काऊ के घर में 10 बंदा इकट्ठे दे दे तो सवेरे ढींद देती, संजाल इकट्ठे करती। हाँ सच में। और काऊ काऊ घर में एक बिटियू न देवे। कछु तो माताएं हमने ऐसी देखी जो खुद की लिपस्टिक 4 दिना न छुटे, लला की मोमबत्ती कबू न बुझे। और जाए जरूरत बाके घर में एक बिटियू ना होवे, और जाए ना जरूरत बाके घर में 15-20 जिनके कपड़े ना पूजते हैं। ये हालत है, वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। मैया सुनीति बहुत परेशान है, और महाराज से एक बात कही, नाथ हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे सुनी सुनी है, मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागत ब्यूनी है, एक कायायों वस्त्र बिन सूरमायों शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागत सुनी सुनी है, एक कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे, और वैसे राम भजन बिन जदे सुनी सुनी है। महाराज घर में एक संतान है जावे, एक पुत्र नहीं पुत्री है जावे, मैं प्रसन्न हूं। राजा बोले, अरे ओ देवी काय को परेशान है, जब विधाता थे ने ना लिखो तो क्या करेगी। और जो किस्मत में होता है ना, वो कहीं भी हो, आपकी किस्मत में होगा तो आएगा जरूर, और जो किस्मत में नहीं है वो आपके आसपास 4 चक्कर लगाएगा लेकिन निकल जाएगा, आपके बस में नहीं होगा। रानी ने जवाब दियो, नाथ अगर कछु कहें तो मानोगे? बोले नहीं। अब राजा सोच रहे पता ना क्या कह बैठे। बोले नहीं महाराज बोलिए ना, कुछ मांगे तो दोगे? बोले हाँ बोलो, अर्धांगिनी हो देना पड़ेगा। बोले नाथ मानना, आप मेरी बात सुनिए। बोले हाँ बोलो। बोले नाथ दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने 7 डंक मार दे। बोले कांटो बुरो करील को
की और साजे को शादी नहीं कर सकता। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं और दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी और तो यावत दे निकार करे तेरी खुआरी। और तो को इतनी तकलीफ होवेगी देवी अगर तो से सौत निकल चुके है दई। सुन ले अब किस्मत में लाला ना है तो क्या करेगी। कि एक वृक्ष की दो डाली, ध्यान देना, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जली रही चिता। की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। किस्मत की बात है, दोनों एक ही पेड़ की हैं लेकिन महाराज एक से हवन है और एक से चिता जल रही है। एक पत्थर के दो टुकड़े किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पर लगाए। एक पत्थर के दो टुकड़े कर दिए जाते और एक टुकड़ा लोग शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते और दूसरा सीढ़ी पर लगा लेते, उसके ऊपर से गुजरते हैं। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है। नहीं पुत्र हुआ तो क्या करे, रहने दे देवी। रानी बहुत रोई, महाराज आप मेरी बात मानिए, कुछ भी करो ना तो विवाह कर लो। तो रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो, ऐसी पत्नी है जो दूसरा विवाह करके राजा लाए। तो बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी बहन को अंदर लेके आ। दासी पहुंची, चलिए बहन आपको बड़ी रानी ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी रानी? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। बोले शादी है गई? बोले है गई।
तो बोले शादी हो गई। बोले और क्या? महाराज का उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया तो जवाब दिया, अगर इज्जत चाहते हो तो चुपचाप डोला वापस भिजवा दो। और महाराज, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई थी मैया ने। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो बोले आप मेरा डोला वापस भिजवा दो। मैया ने जो सुनी कि डोला वापस जाए की कह रही, सो झपट के पाए पकड़े, अरी हो बहना कैसी बातें कर रही है। अगर तेरो डोला वापस चलो गयो तो हमारे महाराज को मुंह दिखावे के काबिल नाए रहेंगे। बेना बड़ी मुश्किल से महाराज को नाम भयो, आली डोला वापस तो नहीं जाएगा। दादा याद रखना।